Good morning students, welcome to your science class. In yesterday's class we have discussed about the main space campaigns of different countries and their researches. In today's class we will discuss about the India in space, what India has achieved in the space science, what are its spacecrafts, what other researches it has done in so far time. So let's start the class. In India, space research started along with the establishment of Physical Research Laboratory in 1948. 1948 में इंडिया में क्या हुआ, फिजिकल लेबोरेटरी की स्थापना हुई, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की। और जब से इंडिया में क्या स्टार्ट हुई है आपकी स्पेस रिसर्च। इन 1962 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश्ड इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई की लीडरशिप में इंडिया ने क्या स्थापना की, इंडिया एस्टाब्लिश्ड इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी। विक्रम साराभाई ये आप देख सकते हैं, ये रहे, इनकी लीडरशिप में क्या स्थापित की गई है, कि स्थापना की गई किसकी, इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी एस्टाब्लिश की गई थी। कमेटी का मतलब होता है समूह, दो चार लोगों का, तो वो कमेटी स्पेस से जुड़ी हुई रिसर्च किया करती थी। दिस कमेटी बिल्ट द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नियर तिरुवनंतपुरम एंड स्टार्टेड स्पेस रिसर्च बाय परफॉर्मिंग स्टडी एसोसिएटेड विद द अपर एटमॉस्फेयर। जो एक कमेटी थी इसने क्या बनाया, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जहाँ से रॉकेट को क्या किया जा सके, लॉन्च किया जा सके। और वो इन्होंने कहाँ बनाया, तिरुवनंतपुरम में। और इस पर से परफॉर्म कर दी अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हुए, अर्थ के ऊपर के एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हुए इन्होंने स्पेस रिसर्च को चालू कर दिया। इन 1969 इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अब पता चला कि जो अभी इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो जिसको बोला जाता है, वो 1969 में बनकर सामने आया। राइट आफ्टर इट्स एस्टाब्लिशमेंट इसरो गॉट इंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसे ही बना वैसे ही इसने स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने डिस्कवरी करना चालू कर दिया। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रॉकेट रोहिणी 75 इन 1965। ये सारे कीवर्ड्स याद करने के हैं कि इंडिया ने अपना पहला रॉकेट कौन सा लॉन्च किया, रोहिणी 75, और कब लॉन्च किया, 1965 में। इट हैड ए डायमीटर ऑफ जस्ट 75 millimeters. It is obvious that in the beginning the rocket of India did not have the capacity with the help of which a spacecraft may be sent into the space. देखिए, रॉकेट होता है, एक स्पेसक्राफ्ट होता है, एक सैटेलाइट होता है। तो रॉकेट में रख के चीज़ें ऊपर भेजी जाती हैं। तो इस रॉकेट में इतनी पावर नहीं थी कि एक स्पेसक्राफ्ट को क्या कर सके, स्पेस में भेज सके। एयरक्राफ्ट जो एयर में जाता है, आपके प्लेन वगैरह उड़ते हैं, स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में जाता है। India performed an alliance with Russia in year 1975 and with the help of the Russian rocket it sent its first spacecraft Aryabhat into space. अलायंस विद रशिया के साथ इन्होंने संधि की 1975 में, और रशियन रॉकेट की मदद से, अपना रॉकेट, अपने पास इतनी डेवलप्ड साइंस नहीं थी तब, अपना आर्यभट्ट जो पहला सैटेलाइट था, पहला स्पेसक्राफ्ट था, वो स्पेस में भेजा। Along with the successful takeoff made by the Aryabhat and its establishment in the Earth orbit, India gained the 11th place in the world in the field of space research after America, Russia, Germany, China, France, England, Australia, Canada, Japan and Italy. जब आर्यभट्ट भेज दिया गया उसके बाद इंडिया भी स्पेस रिसर्च में एंटर हो गया और 11th नंबर पर आ गया था इन कंट्रीज़ के बाद। लेकिन आज देख लीजिए, इंडिया, आपने कल की क्लास में देखा था, टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। ये इंडिया के लिए बिग अचीवमेंट है। आफ्टर दिस इंडिया सेंड 2 सैटेलाइट्स ऑफ भास्कर सीरीज ऑल्सो विद रशियन असिस्टेंस। 2 सैटेलाइट, भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड, एक के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था। इन 1981 एप्पल सैटेलाइट वाज सेंट विद द हेल्प ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज एरियन रॉकेट। ये देखिए सारे सैटेलाइट्स हैं, भास्कर सबसे पहला, आर्यभट्ट, फिर भास्कर फर्स्ट, भास्कर सेकंड, देन एप्पल। एप्पल को किससे भेजा गया, यूरोप की एजेंसी के थ्रू भेजा गया, एरियन रॉकेट का नाम था। दिस वॉज एस्टाब्लिश्ड एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। यह आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर कितनी, 36,000 किलोमीटर की हाइट पर इसको क्या कर दिया गया था, एस्टाब्लिश कर दिया गया था। ऐसे ये क्या कर रहा था, इसके चारों तरफ 36 किलोमीटर की हाइट पर रोटेट कर रहा था। At this height, the speed of rotation of the satellite is equal to that of the planet Earth, and so it moved in rhythm with India and sent information to India. अब इस स्पीड पर, जिस हाइट पर ये गया था, वहाँ जिस स्पीड पर अर्थ घूमती है उसी स्पीड पर ये क्या घूम रहा था, सैटेलाइट। अब जैसे अर्थ पर तुम यहाँ खड़े हो
तो आप जिस स्पीड से घूम रहे हो, आप 1 घंटे बाद यहाँ होगे, तो ये सैटेलाइट भी 1 घंटे बाद कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आप ज़मीन से कभी भी देखोगे तो ये आपको कैसा लगेगा, स्टेशनरी। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक तरह के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है। You must have understood that every space campaign has 2 major parts, rocket and spacecraft. एक तो रॉकेट है जो लेके जाता है व्हीकल स्पेस क्राफ्ट को, दूसरा स्पेस क्राफ्ट है जो स्पेस में उतरता है। You should have operated rocket at Diwali time. You must have noticed that more is the explosive present in the rocket, more it goes up in the height. Rocket works as the vehicle to carry the spacecraft upward. Therefore, its capacity is extremely significant. रॉकेट आपने देखे हैं दिवाली पर पीछे उसमें आग निकलती है, तो जितनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है अंदर उसमें, जितना ज़्यादा धमाका बड़ा होगा उतना ही वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाता है। तो ऐसी रॉकेट का कंसेप्ट है, पीछे से उसमें भी एनर्जी रिलीज़ होती है, और जितनी ज़्यादा उसमें फ्यूल डाला जाएगा, जितनी ज़्यादा उसकी अच्छी कैपेसिटी होगी, एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी का मतलब जितना फ्यूल डाला वो ज़्यादा यूज़ आए, धुआं कम निकले, उतना ही रॉकेट अच्छा और ईजिली ऊपर तक जाएगा। इसके अलावा वो एस्केप वेलोसिटी पर तो जाते ही हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आगे देखिए। इंडिया वाज सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ इट्स रॉकेट। इंडिया सक्सेसफुल रहा अपने रॉकेट की कैपेसिटी बढ़ाने में। शॉर्टली इंडिया मेड सच ए रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। एक रॉकेट बना लिया जो सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता था। पहले हम रशिया और अदर कंट्रीज़ की हेल्प से कर रहे थे, यूरोप की हेल्प से, एरियन रॉकेट से जैसे हमने भेजा था। अब उसने खुद के रॉकेट बना लिए विच वाज कैपेबल ऑफ कैरिंग इंडियन सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। द फर्स्ट लॉन्च ऑफ SLV-3 की फुल फॉर्म अब क्या रही, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। remains unsuccessful, but taking lesson from this, during the second launch रोहिणी सैटेलाइट was successfully sent into the space। पहली लॉन्चिंग इससे क्या हुई, फेल हो गई, लेकिन बाद में इससे और जो कमियां थी उनको सुधार कर उसके बाद रोहिणी सैटेलाइट इससे दोबारा सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑब्टेनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ सेंडिंग स्पेसक्राफ्ट यूजिंग द उन्स रॉकेट, इंडिया गेन द पोजीशन ऑफ नंबर 6 इन द वर्ल्ड। 11 से सीधे कहाँ गया, 6, क्योंकि खुद के रॉकेट से सैटेलाइट भेजने लगा। आफ्टर दिस इंडिया ऑन इट्स ओन बेसिस सेंट वेरियस सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस फॉर द पर्पज ऑफ सर्फिंग द नेशन। इसके बाद इंडिया ने नेशन को सर्व करने के लिए, नेशन की तरह तरह की चीज़ों में हेल्प करने के लिए, रिसर्च के लिए खुद के कई सारे सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए, विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ऑर्बिट एंड सेंड जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड कम्युनिकेशन। जो अर्थ के चारों ओर राउंड करते हैं और कई तरह की जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कम्युनिकेशन असिस्टेंस देते हैं। कम्युनिकेशन असिस्टेंस हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। शॉर्टली इंडिया इज गोइंग टू एस्टेब्लिश चंद्रयान 2 इन द मून्स ऑर्बिट एंड लैंड 1 व्हीकल ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चंद्रयान 2 लॉन्च करने वाला है इंडिया मून्स के ऑर्बिट पर, और उस पर एक व्हीकल भी लैंड कराने वाला है। ये आपकी बुक पुरानी है, आपको पता है चंद्रयान 2 लॉन्च हो चुका था इसी साल, पिछले साल सॉरी, और उसमें वो फेल हुआ था हमारा। सैटेलाइट्स आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइमेट ETC एंड सेंडिंग इट। क्लाइमेट से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हैं सैटेलाइट और उनको हमें भेज रही हैं। देखिए चंद्रयान 2 फेल भले ही हुआ था, बट वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंडिया के लिए हेल्पफुल, या कहो कि उसको होप देने वाला, क्योंकि हमने मून के साउथ पार्ट पर, जहाँ मून हमें दिखता नहीं है जो पार्ट मून का, उस पर लैंड कराने की कोशिश की थी, और हम बिल्कुल थोड़ी सी चांद के लेवल से थोड़े से ही ऊपर हमारा जो सिग्नल है टूट गया था उससे, सैटेलाइट से। इस वजह से हम उसको कम्प्लीटली फेल भी नहीं कह सकते, और उम्मीद है कि चंद्रयान 3 में हम उस कमी को भी पूरा कर लेंगे। अदर कंट्रीज़ के पास जहाँ तक उनको रॉकेट बनाने की तक की टेक्निक्स नहीं है कई कंट्रीज़ के पास, उन्हीं चीज़ों में हम इन बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ कम्पीट कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दे आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीमेडिसिन, डिस्टेंस एजुकेशन ETC। किस किस में सहायता करते हैं वो, रेडियो में, टेलीविज़न में, टेलीफोन में, इंटरनेट। टेलीमेडिसिन क्या होती है, डॉक्टर वीडियो कॉल पर दवाइयाँ बताता है, उसको एक तरह आप टेलीमेडिसिन कह सकते हैं, या फिर अदर डॉक्टर को कंसल्ट करता है ऑपरेशन के टाइम पर। डिस्टेंट एजुकेशन जो आप अभी कर रहे हैं, दिस इज ए डिस्टेंट एजुकेशन। इन सब में कौन हेल्प कर रहा है, सैटेलाइट। मैं आपको ये वीडियो कैसे भेज पा रहा हूँ, नेट के थ्रू। नेट कहाँ से आ रहा है, सैटेलाइट से। सेम प्रोसेस में आप उसको डाउनलोड कर पा रहे हैं। इंडिया हैज़ गेन मेजर सक्सेस अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ ए पावरफुल रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब एक तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 था, अब एक और बनाया, कौन सा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिस हेल्प इन लॉन्चिंग द सैटेलाइट इनटू सन सिंक्रोनस
ऑर्बिट, अर्थ के जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उनमें सैटेलाइट भेजने में ये हेल्पफुल रहा। ड्यू टू मैक्सिमम रिलायबिलिटी ऑफ दिस व्हीकल एवरी कंट्री वांट्स टू सेंड इट स्पेसक्राफ्ट थ्रू दिस व्हीकल ओनली। इसकी रिलायबिलिटी यानी भरोसा बहुत मैक्सिमम है कि ये बीच में ख़राब नहीं होगा, इसलिए कई सारे कंट्री इसी से अपने स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहते थे। ड्यू टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बीइंग लेस इन दिस व्हीकल मेड बाय इंडिया, दिस प्रूव्स टू बी चीपर टू बी कंपेयर्ड एज द व्हीकल ऑफ अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज से सस्ता भी है इसमें। That India, which had spent a lot of money in sending its first 3 spacecraft through the rockets of other countries, the same India is sending spacecraft of other countries through its rocket and minting foreign exchange। जो इंडिया कभी दूसरे कंट्रीज़ की मदद से उसने भेजे थे काफ़ी पैसा खर्च करके, वो आज खुद दूसरे कंट्रीज़ का भेज रहा है। इंडिया हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 20 सैटेलाइट टुगेदर इनटू द स्पेस इन जून 2017। देखिए तो एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। आउट ऑफ दिस 7 सैटेलाइट वर फॉरेन कंट्रीज़। 17 जिसमें से कैसे थे, दूसरे कंट्रीज़ के थे। इंडिया डेवलप्ड इट्स जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच इज़ यूज टू लॉन्च जियो सिंक्रोनस स्पेसक्राफ्ट। जैसे पोलर को कहाँ किया जाता है, सन सिंक्रोनस के लिए, ऐसे जियो सिंक्रोनस के लिए क्या लॉन्च किया गया, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑन द बेसिस ऑफ पावरफुल रॉकेट्स इंडिया हैड बिकम सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशमेंट चंद्रयान फर्स्ट इन द मून्स ऑर्बिट एंड लैंडिंग द इंडियन फ्लैग ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड इन डिस्कवरिंग वाटर ऑन द मून सरफेस इन 2008। चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ था, 2008 में हुआ था, जब उसमें हमने फ्लैग लगा दिया था चांद की सतह पर और उसके चारों तरफ अपना एक सैटेलाइट उसके ऑर्बिट में रोटेट करवा दिया था। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ इंडिया हैज गेन्ड द फर्स्ट प्लेस बाय एस्टैब्लिशमेंट मंगलयान इन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स। 2014 में किया था हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, जिसको हमने नाम दिया था। मंगलयान ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड टू बी द फोरमोस्ट इन्वेंशन ऑफ 2014। पहली बार में हम सफल हुए थे। नो अदर कंट्रीज हैज़ बीन एबल टू डू दिस। शॉर्टली इंडिया विल एस्टैब्लिश चंद्रयान सेकंड इन द मून्स ऑर्बिट एंड विल लैंड ए व्हीकल ऑन द सरफेस ऑफ द मून। द implements employed on this vehicle will send information regarding the moon surface to India. In order to study the sun, India is planning to send Adityan also. ये इंडिया का स्पेस के बारे में डिस्कशन था कि इंडिया ने कौन कौन से व्हीकल लॉन्च कर दिए, कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। अब आते हैं प्राइवेट एफर्ट्स इन स्पेस। अब तक तो हमने गवर्नमेंट के एफर्ट देखे, अब कुछ प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट लोग भी पैसा खर्च करके स्पेस पर रिसर्च का काम करवा रहे हैं। जैसे अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो स्टार्टिंग टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट कंपनीज इज बिजनेस विद द स्पेस टूरिज्म। वो बिजनेस का पर्पज़ है उनका। कंट्रीज़ का तो डिफेंस पर्पज़ ज़्यादा होता है, इनका बिजनेस पर्पज़ है। गूगल हैज़ डिक्लेयर्ड लूनर एक्सप्राइज टू एनकरेज दिस। गूगल ने ये लूनर एक्सप्राइज सैटेलाइट लॉन्चिंग की डिस्कशन डिक्लेयर कर दिया है। टीम इंडस इज प्रिपेयरिंग टू क्लेम द प्राइज बाय फुलफिलिंग द कंडीशंस बाय लैंडिंग ए रोबोट ऑन द मून इन 2017। क्लेम द प्राइज, अवार्ड या फिर नाम करने की कोशिश कर रही है कौन सी, इंडस टीम, जो 2017 में मून पर क्या लैंड कराना चाहती है, एक रोबोट। ये प्राइवेट हुआ नहीं है अभी। A private company named Moon Express has obtained the permission from NASA for starting a carrier service from the Earth to the Moon। एक प्राइवेट कंपनी अर्थ से मून तक कैरियर सर्विस बस की तरह, जैसे बस चलती है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेन चलती है, इसी वो मून से अर्थ तक साधन चलाना चाहती है। मतलब सैटेलाइट में लोग बैठ के जाएंगे स्पेसक्राफ्ट में, मून को घूमेंगे, वापस आ जाएंगे। उसे नासा से परमिशन मिली। इट इज़ पॉसिबल दैट सम पीपल में एंजॉय ट्रैवलिंग टू द मून बाई mid-2017। The co-founder of the company, Naveen Jain, says that the hundreds of industries, including diamond, energy, mining, etc., will be benefited from space। उस कंपनी के को-फाउंडर कहते हैं नवीन जैन की डायमंड इंडस्ट्री हो गई, एनर्जी इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग, खदानें जो हो गई, तरह तरह के जो मटेरियल निकाले जाते हैं, उनको इससे बेनिफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पेस में अलग तरह के मटेरियल हैं। हम अर्थ पर जितने भी तरह के मटेरियल, डायमंड, मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल मिल सकते थे, उन सबको ढूंढ चुके हैं। सबकी खदानें हैं, सबको लगातार ढूंढा जा रहा है, बस उनको अब निकाला जा रहा है। कोई नया मटेरियल नहीं मिल रहा है। हो सकता है वहाँ कोई नया मटेरियल मिल जाए तो किसी दूसरे मटेरियल का क्या हो सके, अल्टरनेटिव। जैसे पहले लोहा ही चल रहा था, बर्तनों में जंग लग जाती, ख़राब हो जाता। अब क्या आ गया? स्टील आ गया, तो वो ही चल रहा है। इसी तरह फ्यूल पम्प्स वुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द मून टू ट्रैवल टू अदर आउटर स्पेस विल बी मेड ईजियर। मून पर अगर फ्यूल के पंप लगा दिए जाएँ तो रॉकेट जाएंगे। रॉकेट क्या करते हैं? पूरा फ्यूल अर्थ से भरकर लेके जाते हैं। उनमें जनरली ट्रैवल में जितना लगना चाहिए उससे दुगना या 1.5 गुना फूल डाल दिया जाता है, जिससे कभी बीच में दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा सोलर सेल भी लगाए जाते हैं, उससे भी एनर्जी लेके वो चल सकें बीच में। तो अगर
हम मून पर फ्यूल पंप लगा देंगे तो बीच में वो स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड करके फ्यूल को फिलअप कर सकते हैं और वापस आगे की फर्दर जर्नी कर सकते हैं। ये थे कुछ प्राइवेट एफर्ट्स इन स्पेस। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है।